हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जिला 24 लाइव नाउ में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है गरीब लोगों को रात दिन एक करके उनके द्वारा भोजन वितरण किया जाता है, वो भी मुजफ्फरपुर के हर एक गली मोहल्ले में। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो हम हाजिर हैं उन सभी कार्यकर्ताओं के पास जो कि रोटी बैंक में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, जो कि मुख्य रूप से हैं वो हैं देवकांत कुमार झा। इनसे आज मैं इनके जो भी साथी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लूँगा और क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे ये रोटी बैंक का रोज़ जो है सो खाना उपार्जन करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। तो जी हाँ देवकांत जी, आप बताएं पूरी जानकारी। पहले तो जैसा कि आपके वीडियो के माध्यम से हम पहले भी बता चुके हैं लोगों को कि हम लोगों का यह संकल्प है कि हम लोग प्रत्येक दिन वैसे लोग जो बेबस हैं, बेघर हैं, लाचार हैं, दिव्यांग हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि निरंतर रात के समय, चूँकि दिन में बहुत सारे दाता ऐसे हैं जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को मिल जाते हैं और उनका पेट भर जाता है। यदि जो लोग पर आश्रित हैं उनको रात के समय कोई न मिला तो वो भोजन के इंतज़ार में भूखे सोएंगे। तो हमारी टीम का यह कार्य है कि हम लोग उन लोगों के बीच जाकर के पहुँच के और भोजन पहुँचा सके ताकि उन लोगों को भूखा न सोना पड़े। अभी जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है। रोटी बैंक के जो भी कार्यकर्ता हैं, इनका जो है सो दैनिक भास्कर में भी इनका पूरा जो कार्य क्षेत्र है उनके बारे में पूरी जानकारी उसमें दिया गया है, उनका नंबर भी दिया गया है। देवकांत जी इसमें मुख्यतः अपना पूर्ण रूप से इनका भूमिका अहम है, तो ये पूरे अपने टीम के बारे में ये पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कैसे योगदान दे सकते हैं, पूरी जानकारी देवकांत जी से समझते हैं। अभी हम लोगों की संस्था में 7 लोग हैं। आज चूँकि अभी लगन का समय है, सभी के घर में रिश्तेदार में शादी है, फंक्शन है, इन सारी वजहों से हमारी टीम के कई लोग अभी हम लोगों के साथ मौजूद नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम टीम के अभी जो साथी मौजूद हैं उन लोगों का परिचय आपको करा दें। अभी हमारे साथ ये अभय चक्रवर्ती जी हैं जो हमारी टीम के सदस्य हैं, प्रिंस शर्मा जी हैं और प्रकाश सिन्हा जी हैं। और विशेष रूप से हम लोगों से सहयोग करते हैं कि 1 रोटी से 1 रुपये तक का सहयोग हो सके। हम लोग प्रत्येक दिन जो कार्यक्रम करते हैं वो अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, जो मुजफ्फरपुर रोटी बैंक के नाम से बन रखी है, वह वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। हम लोगों का यूट्यूब चैनल है मुजफ्फरपुर रोटी बैंक, जिसके माध्यम से हम लोग वीडियो उस पर भी डालते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग वीडियो डालते हैं। जिन लोगों की इच्छा है, जो लोग आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को जहाँ से भी देख पा रहे हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर रोटी बैंक में अपना सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा वहाँ नंबर रहता है। ऐसे हम अपने नंबर भी आपको शेयर कर दे रहे हैं, 7352244180 यह हमारा नंबर है। जिनको इसमें विशेष जानकारी लेनी हो वो हमारे से संपर्क करें, हमसे बातचीत करेंगे उनको रोटी बैंक के विषय में। अब हम आपको बताते हैं कि यह कार्य हम लोग कहाँ से प्रेरित हुए, क्योंकि अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों में हम देख रहे थे रोटी बैंक के कार्य कैसे किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी रोटी बैंक चली कोरोना टाइम में, लोग रॉ मटेरियल बंटवाए जिसमें चावल आलू वगैरह पैक करके देते थे और फिर बंद कर दिए। लेकिन रोटी बैंक का वो मोटिव नहीं है। रोटी बैंक का मेन मोटिव ये है कि आप फूड की बर्बादी को रोकिए। अगर मान लीजिए किसी घर में फंक्शन है, पार्टी है, शादी है, तो कम से कम मेरे हिसाब से 50 से 30 लोगों के खाने लायक खाना बच जाता है। आप उस खाने को फेंके मत, आप हमारी टीम को दीजिए। हमारी टीम आपके सहयोग में आएगी, वहाँ आपके घर आकर खाना को टेस्ट करेगी, फिर हम लोग वो खाना बंटवाएंगे अगर खाने लायक है तो। लेकिन हम लोग का यह भी संकल्प है कि हम लोग प्रत्येक दिन इस कार्य को करें, जिसके लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सहयोग में आए। तो जिनकी इच्छा है हमारी टीम के साथ जुड़ें, हम लोगों को मजबूत करें ताकि हम लोग का हौसला बना रहे, हम लोग कभी लड़खड़ाए नहीं और जो संकल्प हम लोग लिए हैं इस संकल्प को मुजफ्फरपुर में स्थापित कर दें, ताकि भविष्य में, चूँकि अभी आपको बताएं बनारस में कल्याण तिवारी जी जो स्वर्गीय हैं, अभी गुजर गए, वो हम लोग के युवा उम्र में ही इस रोटी बैंक को शुरू किए। आज वो नहीं भी हैं, फिर भी वो बनारस में भी रोटी बैंक चल रही है और वही कॉपीराइट अन्य जगहों पे भी चल रहा है। तो उनके जीवन काल में जो मुहिम चली, आज वो नहीं भी हैं फिर भी लोग नाम ले रहे हैं, वो चल रहा है। तो कोई शहर में हम लोगों के बारे में भी कहें, क्योंकि युवाओं पर बहुत सारी टिप्पणियाँ होती हैं कि युवा, हमारे उम्र के युवा कई जगहों पर, आज देखिए अखबार हो, आपके चैनल हो या कई अन्य चैनलों पर आपको बराबर आएगा कि हमारी उम्र के लड़के किसी न किसी आपराधिक घटना में मने इन्वॉल्व हैं, वह कहीं सकारात्मक दिशा में नहीं है। तो हम लोग अब खुद भी सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं और लोगों को भी चाहते हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं उनको खींचते हैं अपनी ओर कि आप आइए। नेम फेम की वजह से आप गलत रास्ते में नहीं जाइए, नेम फेम अच्छे रास्तों में भी है, सेवा भाव में भी है। आप सेवा करके देखें, लोग आपको खुद जानना शुरू कर देंगे।
देवकांत जी, एक आपका मैं पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा। जैसे आप क्या आपका एजुकेशन है? अभी हम इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, यहीं दीवान रोड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज है, जहाँ से हम स्नातक में पार्ट 1 में हैं। अभी पढ़ाई चल रही है मेरी, साथ में हम पढ़ाते भी हैं, क्योंकि 5 साल से हम शिक्षा लाइन से जुड़े हैं। हम अपने नीचे क्लास के स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं। विशेष रूप से इंग्लिश ऑनर्स हम लिए हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर को भी हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, और अन्य सब्जेक्ट पे भी हम ध्यान देते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ हम लोग अभी देवकांत जी से बात कर रहे थे, अभी इनके जो साथीगण हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय कुमार चक्रवर्ती हुआ जी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन बीए हिस्ट्री ऑनर्स है इग्नू से, और साथ ही साथ म्यूज़िक में हम प्रयागराज यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अभी हम एसएल मैरी इंटरनेशनल स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि इनके साथ मिलके हमको भी रोटी बैंक में जाना है, लोगों का सहायता करना है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, सब भाई बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ करना चाहिए, युवा हैं हम लोगों को जॉब चाहिए। तो जॉब खोजने, जॉब बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो एक दिन आए, सब आए, बात किए कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो पब्लिक के हित में हो, अहित में ना जाए। तो देवकांत जी हैं, ये कहें कि ऐसा ऐसा रोटी बैंक चल रहा है, हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई, तो फिर भी हम लोगों ने मतलब हार नहीं माना। इनकी वजह से, इनके हेल्प की वजह से ये जगह जगह फ़ोन किए, बोले कि भैया ऐसे ऐसी बात है, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग देखें, लोग प्रेरित हुए और आए हम लोगों के पास और हेल्प करते रहें। और अभी ऐसा हो गया है कि जैसे मुजफ्फरपुर से बाहर के भी लोग ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि रोटी बैंक किस हद तक और कहाँ तक कैसे काम कर रही है। तो हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे और स्टार्टिंग हो गया कि हाँ कल से करना है। तो बस हम लोग 2-3 दिन के मेरा नाम हुआ अभय कुमार चक्रवर्ती। जी हाँ, तो अभी हम लोग अभय कुमार चक्रवर्ती जी से बात कर रहे थे, अभी इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। एक्चुअली मैं एक अभिनेता हूँ, फिल्म में काम करता हूँ, और इनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये एक्चुअली रोटी बैंक का जो मुहिम था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया, और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो शायद उस समय इनके साथ वो सारे लोग नहीं थे। इन्होंने खुद से सोचा, डेवलप किया सारी चीज़ें, और उसके बाद उसको जो हमारा जो ये काम सोच रहे थे उसको करने के लिए, उसको संपादित करने के लिए ये इन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। हमारे साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, पहले से ही हमारी दोस्ती रही है, तो इन्होंने मुझे ही बताया। और वो एक ऐसा चीज़ है रोटी बैंक जिस वजह से लोगों को आप सहायता कर रहे, सेवा भाव कर रहे, इससे आपको फ़ायदा मिलता है, आपको नाम मिलता है। ये ज़रूर नहीं इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, कुछ वो नहीं है कि हमारे पास कुछ पैसे मिल जाते हैं, कोई फंडिंग आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, लोग ये है हमारा कि 70 लोगों के खाने में 1260 रुपये लगते हैं, तो कोई हमें सपोर्ट कर दे, बस ये है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने उसमें जो चीज़ जोड़ा है वो जोड़ा है यूट्यूब चैनल, और हमारा यूट्यूब चैनल है कि उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा हम लोग को, तो हम सेवा भी करेंगे और हमारा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके साथ जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ों को समझाया कि किस तरीके से हम लोगों को करना है। तो अभी हम लोग जैसे आप ये समझ लीजिए कि 70 लोगों का ही काम कर पा रहे हैं, और 70 लोगों का काम कर रहे हैं, मतलब 70 लोगों को खाना दे रहे हैं, जो हमसे अभी हो पा रहा है। आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, धीरे धीरे जब लोग हमसे जुड़ेंगे, धीरे धीरे जब हमारा चैनल ग्रो करेगा, हमारा पेज पे फॉलोअर बढ़ेगा, तो हमारे पास भी मनी आएंगे, और जब पैसे आएंगे तब हम लोग आगे और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे और भी लोगों की मदद कर पाएंगे। जी, तो अभी एक बार नाम दोहरा दीजिए। जी, प्रिंस शर्मा। जी, अभी हम प्रिंस शर्मा जी से बात कर रहे थे, अभी एक इनके और साथी हैं, एक बार आप कैमरा देख सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन है, पूरी खचाखच यहाँ जनता भरी है, और इसी रेल प्लेटफॉर्म पे जो है जीवन व्यतीत करने के लिए जो गरीब हैं, मजदूर तबके के, जिनको एक वक्त खाने के लिए रोटी नहीं मिल पाती, उनके लिए रोटी बैंक के कार्यकर्ता दिन रात एक करके भोजन का उपार्जन करते हैं और प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और उन गरीबों का दुआ लेते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ प्रकाश कुमार सिन्हा जी से कि ये इस रोटी बैंक में कैसे जुड़े। हम एक्चुअली इनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, 11th क्लास से ही जुड़े हुए थे। तो इनके विचार आया थे कि रोटी बैंक स्टार्ट करते हैं। तो हम बोले कि किस भाव से, तो बोले कि समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। तो हम बोले ठीक है, हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो इसमें हम भी जुड़े, और रेगुलर 16 फरवरी से हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। लगभग 2 महीना हो चुका है इस चीज़ को लेकर। हम लोग का एक पेज भी है मुजफ्फरपुर रोटी बैंक फेसबुक पे, और इंस्टा भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब भी है, उससे भी जुड़ सकते हैं। बस यही चीज़ कहेंगे कि चलिए, तो ये प्रकाश कुमार सिन्हा जी से हम आपको रूबरू करा रहे थे। अभी हम लोग देवकांत कुमार जी से कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि अभी के जो युवा हैं, जो रास्ते भटक जाते हैं, जिनको भविष्य में क्या करना है,
सही रास्ता पे चलना है या गलत रास्ता पे चलना है, कैसे डिसाइड करें, तो इन नौजवानों से उनको सीखना चाहिए। अभी हम आपको देवकांत कुमार जी से कुछ आपको राय विचार और मशवरा आपको सुनवाते हैं। जी देवकांत कुमार जी, बताइए कैसे युवा जो है भटक जाते हैं, उनको क्या कौन सी रास्ता और कैसे उनको अपना लाइफ देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि अभी हाल फिलहाल हम लोग देख रहे थे, गोपालगंज का एक वीडियो था, हमारे उम्र के कुछ नौजवान थे जिनसे यह प्रश्न किया गया कि आप जो अभी आपराधिक घटना किए, चूँकि वो किसी रेलिंग भीड़ वाली जगहों पर गोली चला दिए थे, तो उनसे पूछा गया, पत्रकार भाई ही सवाल किए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा टसन से जवाब देते हैं कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने टसन के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो हम उनको यह संदेश देना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि यह 1 सेकंड का टसन, 1 सेकंड के लिए नेम फेम के लिए हम एक गलत रास्ते को चुन लेते हैं, या किसी कारणवश भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपराधिक गतिविधि में जुड़े हुए थे, जिनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो समझ में आता था कि किसी परिस्थिति या किसी कारणवश हमको इस लाइन में आना पड़ा। उन सभी लोगों से हम ये कहेंगे कि जीवन में सेवा भाव मुख्य रूप से आप रखिए अपने हृदय में। जैसे ही आपके हृदय के अंदर सेवा भाव आ जाएगा, आप कभी भी, परेशानी हर किसी के जीवन में है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशानी से मुक्त नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सकारात्मक जीवन को त्याग कर नकारात्मक रास्ते में जाएं। उन युवाओं के लिए हम यह संदेश देंगे कि आप टसन के लिए गलत रास्ते चुन लिए, लेकिन उसकी वजह से आपके पूरे परिवार को नरकीय परिस्थिति से भुगतना पड़ रहा है। आप खुद अपने जीवन को नर्क में धकेल लिए हैं। नेम फेम या टसन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम गलत रास्तों को चुनें, हम सेवा भाव में आए। आज हम इस कार्य को कर रहे थे, हम कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे इस कार्यों का उल्लेख कभी अखबारों में, कभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आएगा। आज आप लोग देखिए कि हम जो कार्य किए, ठीक है, हमारी अपेक्षा नहीं थी, कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हो रहा है। खुशी हमें भी हो रही है, हमारी टीम को खुशी हो रही है। तो क्या ये नेम फेम का रास्ता नहीं है? क्यों नहीं हम सकारात्मक दिशा में आए? क्यों नहीं लोगों के हित में? इससे क्या हो रहा है कि हम अपने समाज को अंधकार में, आज देखिए जिन युवाओं की वजह से आज समाज के लोग, हम लोग जब अच्छे कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को संकोच मन से उनको कहना पड़ता है कि भैया आप विश्वास रखिए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं, उनको यह पता है, जो बुजुर्ग हैं और भी बहुत सारे लोग जो सामाजिक कार्यों में हित रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, उन लोगों को हम लोगों पर इसलिए विश्वास नहीं होता कि चूँकि हम लोग उन्हीं की उम्र से आते हैं। उनको पता है कि आज के युवा भटके हुए हैं, आज के युवाओं के पास वो चेतना नहीं रही, वो विचारधारा नहीं रहा। आज के युवा किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सोचते हैं, बस गलत रास्तों में हैं, किसी न किसी कारणवश नशा कर रहे हैं, किसी न किसी कारणवश आपराधिक घटनाओं को, गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। तो हम उनको भी कह रहे हैं, उन लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, समाज के हित चाहने वाले लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अच्छे कार्यों में हैं और प्रेरणा देते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग गलत रास्तों में हैं, कहीं ना कहीं किसी कारणवश से बदनाम छवि से बिलोंग करते हैं, हम उनको भी अपने रोटी बैंक की मुहिम से जोड़कर सकारात्मक दिशा में लाते हुए उनकी विचारधारा को बदल सकते हैं। यह रोटी बैंक वो मुहिम है, हम यही अनुरोध और संदेश देना चाहेंगे लोगों को। जी हाँ, तो अभी देवकांत जी से बात कर रहे थे, जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना है, ये अपना संदेश पहुँचा रहे थे युवा के पास। अभी इनसे एक और विषय पे हम लोग बात करेंगे। जैसे अभी को सरकार जो है इस विषय पे गंभीरता से नहीं सोच रही है, तो आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? देखिए, जो लोग किसी कारणवश बेघर हैं, लाचार हैं, बहुत सारे लोगों की कहानियां हम सुनते हैं खाना बांटते समय। बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कारण है कि मैंने वो अनाथ आश्रम में नहीं रह सकते हैं। उनको अनाथ आश्रम में रहना, मतलब वृद्धाश्रम में रहना, यह लगता है कि हम अपने जन्म में सबसे बड़ा मेरा गलती रहा होगा कि हमने पुत्र या पुत्री की कामना की, हम इससे अच्छा निसंतान होते, हमारी संतान होते हुए भी हम सड़क पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो वृद्धाश्रम में जाने का यह हमको बार बार रियलाइजेशन होगा कि हम पुत्र पुत्री को जन्म देकर बहुत बड़ा गलती किए हैं। तो इससे अच्छा है कि हम कहीं एकांत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि बहुत सारी जगहों पर सरकार की कई योजनाएँ हैं जो इन लोगों के लिए कार्य कर रही है, लेकिन मुख्य रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन सारी जगहों पर घूमकर उन लोगों, जिन लोगों के ऊपर यह बीड़ा आई है, जिन लोगों ने इसका प्रवृत्ति उठाया है, जो लोग इतने एनजीओ चलाते हैं, उन लोगों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो ऐसे लोगों को चुने और उनका उचित रूप से सेवा हो। उनको यह ना लगे कि हम वृद्धाश्रम में, उनको यह लगे कि मेरी संतान नहीं भी है, फिर भी हमारे समाज के ऐसे संतान हैं जो बहुत सारे वृद्धों, जो घर से निकाले गए हैं, जिन बच्चों का कोई नहीं है, उनके लिए करने वाला हमारे समाज में आज भी जीवित है, और उन लोगों के लिए आशीर्वाद उनके मुख से निकले। यही सारी चीज़ें हम सरकार को कहना चाहेंगे, या जो लोग जहाँ से हम लोग को देख रहे हैं उन लोगों से भी हम ये चीज़ कहना चाहेंगे।
तो देवकांत जी, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? आगे की कोई आपका प्लानिंग होगा कि भविष्य में मुझे जैसे किसी का इंजीनियर बनना होता है, कलेक्टर बनना है, तो आप किस क्षेत्र को देखिए, जैसा कि हम बताएं कि हम शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, चूँकि पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। हम पढ़ा करके अपना पॉकेट खर्च निकाल पाते हैं और उसी में से कुछ पैसा बचाकर समाज सेवा में भी लगाते हैं और पूर्ण रूप से हम अपना समय अभी समाज सेवा में ही दे रहे हैं। जो दुख भरे लोग हैं, जिनकी बहुत सारी पीड़ादायक कहानियां हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी कहानी जानने में। तो अब मन में यह भाव आ गया है कि पहला तो प्रथम मेरा जो एम था, जिसको लेकर के हम इंग्लिश ऑनर्स रखे थे, कि हमको कहीं ना कहीं कुछ प्रयास कर करके अपने शिक्षा लाइन से कहीं टीचर बनना है और शिक्षक जीवन से हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह आदर्श जीवन है। और एक शिक्षक के हाथ में, कलम में वह ताकत होती है कि वह संसार का निर्माण कर सकता है, वह बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकता है। बच्चों के अंदर पनप रहे गलत दिशा को, बच्चों के अंदर पलप रहे नकारात्मक भावनाओं को काट कर, खंडित करके एक सकारात्मक ऊर्जा और एक सकारात्मक विचारधारा एक शिक्षक की कलम भर सकती है। तो हम अपने जीवन को इसीलिए शिक्षक जीवन में जुड़े थे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी पढ़ाई को पूरी करके शिक्षक जीवन से जुड़ सकें। जी हाँ, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे देवकांत कुमार जी। इनका पूरा जीवन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और ये किस तरह से रोटी बैंक को यहाँ मुजफ्फरपुर में चालू किए और क्या क्या कठिनाई आती है, सारी जानकारी इनके द्वारा दिया गया है। और इनके रोटी बैंक में कितने कार्यकर्ता है, सबसे मैंने आपको रूबरू कराया, उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो मुजफ्फरपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि जो भी असहाय लोग हैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। सरकार की तरफ से इनको कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। उस अवस्था में हमारे नौजवान देवकांत कुमार जी और जो प्रकाश कुमार जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों के लिए दिन रात सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जिला 24 लाइव नाउ से जुड़ने के लिए।